वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। नया साल आ चुका है। एक मैन टू मैन बात करते हैं यार। तुम 24 के हो, 25 के हो, प्रोबेबली इन योर मिड 20s। यू आर एम्बिशियस बट यू आर लेज़ी। आई हैव बीन एट दैट प्लेस एंड एवर सिंस देन मैंने खुद को चेंज किया, वो लेज़ीनेस का फैक्टर हटाया। और मैं लेज़ीनेस नेसेसरली ऐसे नहीं कह रहा कि तुम आलसी हो, तुम करना नहीं चाहते, तुम ये चाहते तो तुम बहुत कुछ और करना भी कर भी सकते हो। बट द थिंग इज़ कि तुमसे हो नहीं पाता। अब फॉर वॉट एवर रीज़न तुम फिजिकली वीक फील करते हो, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन्ड रहती है, तुम्हारी न्यूरोलॉजी हे वायर जा चुकी है। यू जस्ट डोंट हैव द ड्राइव। डोपामीन की प्रॉपर तुम्हारे पास कमी है, और अगर कमी नहीं है तो एबंडेंस है। तो ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ पर उसे नहीं लगना चाहिए था। सारा डिप्लीट हो जा रहा है, तुम ड्राइव रख नहीं पा रहे। और प्रोबेबली अगर तुम नॉर्मल फैमिलीज से हो तो तुम्हें कुछ हार्ड टास्क करने पड़ेंगे। वैसे तो हर इंसान को जिसको सक्सेसफुल बनना है हार्ड करना पड़ेगा, बट तुम्हारे लिए थोड़ा स्पेशली हार्ड हो जाता है। यू नीड टू हैव सम ड्राइव। सेकेंडली, क्या पता सेरोटोनिन बिगड़ रखा हो, तुम कंप्लीटली खुश ही नहीं फील करते। अब एम्बिशंस तो गए तेल लेने ब्रो। यू आर थिंकिंग अबाउट कि लाइफ कैसे सही हो, मेरे आसपास क्या है, पंचायत हो रखी है, रिलेशनशिप में लफड़ा चल रहा है, टॉक्सिसिटी नहीं ख़त्म हो रही, मैं हर रात स्ट्रेस्ड होता हूँ। आई हैव बीन देयर भाई। मैं एंग्जाइटी के एक अच्छे फेज़ में रहा हूँ, और सिर्फ ओवर थिंकिंग में और सिर्फ लूप में, उन सब से निकल के मुझे एक चीज़ पता लगी कि भाई इफ़ यू आर एम्बिशियस एंड लेज़ी, तुम्हारी लगने वाली है। और ये लेजीनेस नेसेसरली आलस नहीं है, कुछ भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो। देखो, मेक दिस द 1 ईयर जहाँ तुम एक्चुअली चेंज हो। मुझे भी पता है और तुम्हें, हम दोनों को पता है कि तुम कितने सालों से कोशिश कर रहे हो कि मैं चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा। बट है कहाँ चेंज? वेयर इज़ द चेंज? लेट दिस बी दैट ईयर जिसमें तुम दर्द लेने को रेडी हो, क्योंकि भाई एक दिन ये दर्द लेना ही है। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो सही नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो। और तुम सही करना चाहते हो, तभी तुम इन वीडियोस पर हो। बट इस बात को ना, अभी जैसे ये वीडियो सुन रहे हो तो इस बात को अपने दिमाग में उतरने देना। मैं भी बहुत वीडियोस देखा करता था भाई, एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड टू लेट दैट वॉइस सीप इन माई हेड, जैसे जैसे मैं थोड़ा रुकने लगा, मैंने फील किया कि भाई इन बातों में दम है, ये सिर्फ देखने से नहीं होगा। अपना अवेयरनेस का लेवल बढ़ाओ। तो लिसन इट केयरफुली। तुम्हारी लगने वाली है, और तुम इस दर्द से नहीं बच सकते फॉर 2 रीजन्स। पहला तो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा। तुम्हें पता है कि सही क्या है, और जब तुम सही पता होने पर भी सही नहीं करते, तब तुम्हारे अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है नोअर और डूअर का, जो कि तुम्हें टीयर अपार्ट कर देगा, तुम्हें हिस्सों में फाड़ देगा, तुम्हारी साइकी को। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सेकेंडली, सपने तो तुम्हारे एम्बिशन के ही थे, लेकिन तुम वो पूरा कर नहीं रहे हो बिकॉज तुम्हारे अंदर आलस है, या नहीं हो पाता, या ड्राइव मिसिंग है। तो इससे क्या होगा? एम्बिशन तो तुम्हारा नहीं पूरा हो रहा डेफिनेटली, बट तुमने सपना भी देखा था, उसका दुख अलग एडेड है। एंड मेन बात यह है कि यार तुम इस दर्द से नहीं बच रहे, ये बात तुम्हें भी पता है। अब नाउ लेट दिस बी दैट वार्निंग वीडियो जिसके बाद तुम चेंज हो। क्योंकि इफ़ आई आर्टिकुलेट इट इन द राइट वे, तुम काफ़ी समय से सोच रहे हो करने का, बट नहीं हो पाता, नहीं करते, चाहे जैसे भी। बट सच्चाई तुम्हें पता है कि सोसाइटी में तुम्हें कोई कुछ देने नहीं आ रहा भाई। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तेरा दोस्त कोई है नहीं जो खुल के बात करता है, नेटवर्क्स तेरे हैं नहीं कि तू अपना काम निकलवा ले लोगों से। और तुझे वो मैनिपुलेटिव भी लगता होगा, क्या पता कि यार काम निकलवाना तो गलत है, तो अब तुमसे यू आर जस्ट स्टक। तुम खुद मेहनत करना जानते नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में केओस आ रखा है, लाइफ में आलस आ रखा है, एम्बिशंस भी बड़े हैं, बट हालात ऐसे हैं कि तुम फंस चुके हो। भैया चेंज करो। और चेंज ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हो जाएगा कि यार मैं कल 0 करता था, आज 8 घंटे करने लग गया। आज से पहले ये करते आए हो, मानो ना मानो, दिस डोंट वर्क। और एटलीस्ट इतना तो मैं कहूँगा कि एटॉमिक हैबिट्स वर्क हमेशा करती हैं। तुम एकदम से चेंज हो सकते हो, प्रोबेबली कोई इंसान होगा जो एकदम से चेंज हो जाए, बट दिस इज़ नॉट हाउ योर साइकी वर्क्स, दिस इज़ नॉट हाउ योर माइंड वर्क्स। तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए, और तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। नाउ यू हैव टू ट्रिक योर ब्रेन टू वर्क मोर हार्ड, बिकॉज तुम्हें सच्चाई पता है यार। तुम सोच रहे हो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर लूँगा, नो डाउट चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, बट राइट चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यू कैन नॉट से कि मुझे सक्सेसफुल भी बनना है और मुझे लेजी भी रहना है। मैं तो रह लूँगा, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ। सक्सेस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हार्ड वर्क आता ही है, एंड मोर सो हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। एंड इफ़ यू आर लेजी, कैसे होगा भाई? तो सबसे पहले वे आउट क्या है इस चीज़ का? नंबर 1, फिगर आउट वॉट द हेल इज़ रॉन्ग विथ यू। तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए पता होना चाहिए पॉइंट ए का और पॉइंट बी का।
मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प वीडियोस देखता था, एवरीवन टॉक्ड अबाउट कि भाई तुम्हें अपना गोल पता होना चाहिए, तुम्हें गोल पता होना चाहिए, तुम्हें गोल पता होना चाहिए। तुम्हें गोल तो चलो नहीं ही पता, वहाँ तो तुम कंफ्यूज हो ही, तुम्हें भाई अपनी हालत भी नहीं पता है। जैसे तुम्हारे दिन डेली जा रहे हैं, कभी ऑब्जर्व करना, हर 3 दिन में तुम्हें एंग्जाइटी आती है दबा के, तुम रात को सो रहे हो 4 बजे, तुम्हारे सपने देख रखे हैं तुमने बड़े, बट वहाँ भी क्लैरिटी नहीं है। दिस इज़ योर पॉइंट ए, यहाँ से तुम्हें शुरुआत करके यहाँ जाना है, और तुम्हें इसी का नहीं पता है। एंड यही सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि ये अगर नहीं पता है तो तुम भैया मार खाने वाले हो। इमेजिन तुम बहुत ही, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इमेजिन तुम बहुत ही बेकार हो मैथ्स में, और रैदर लेट्स सपोज तुम बहुत वीक हो, फिजिकली तुम वीक हो, और अचानक से तुम सपना देखते हो कि यार मैं 2 साल में एक घातक बॉक्सर बन जाऊंगा। या फिर 2 साल नहीं, 2 साल तो स्टिल सेंसिबल है, लेट सपोज तुमने देख लिया 6 महीने का। भाई अब तुम अगर ऐसी लाइन में जाने वाले हो, तुम दबा के मार खाने वाले हो, बिकॉज तुम रियलिटी से थोड़ा बहुत डेविएट हो गए। देखो सक्सेस के लिए डिल्यूजनल होना जरूरी है, नो डाउट। तुमने दिमाग में सोचा है तुम्हें सक्सेस मिलेगी, दिस इज़ डन। डिल्यूजनल होना जरूरी है। हम सब ने एक टाइम पे सोचा था, आई यूज टू टॉक विद माई डैड कि मैं ऑनलाइन अर्न करूँगा, हम लोग लाइक पैसिव इनकम, सोते हुए बैंक में आएंगे। ही यूज टू से कैसी बातें कर रहा है, बट किया मुमकिन। नाउ द थिंग इज़ कि डिल्यूजनल एक लेवल तक होना जरूरी है, बट डिल्यूजन का लेवल क्या होना चाहिए? वो लेवल इतना होना चाहिए जो तुम इमेजिन कर पाओ। जैसे मैं आज बोलूँ तो क्या बिलीनियर बनना पॉसिबल है? डेफिनेटली बिलीनियर बनना पॉसिबल है, बट क्या मैं अभी अपने इस करंट फेज में बन पाऊंगा? आई कांट थिंक ऑफ इट। मुझे नहीं दिखता कि एग्जैक्टली वो रास्ते कौन से हैं जिससे बिलियन रिसीव हो पाएगा, बट क्या मैं 1 साल में 24 लाख 50 इतना रिसीव कर सकता हूँ? ये मुझे पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि दिस इज़ हाउ योर साइकी वर्क्स। तुम थोड़े थोड़े गोल बना के अचीव करते हो, और फिर तुम्हारा विजन जो होता है एक्सपैंड होता है। बिल गेट्स ने कभी नहीं सोचा था उसे बिलियनियर बनना है। यू ऑलवेज वर्क ऑन स्मॉल टारगेट्स, यू रिसीव देम, तुम्हें मन करता है और करने का, फिर तुम और करते हो। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले तुम्हें जानना है भाई पॉइंट ए, तुम्हारी हकीकत क्या है। और इसमें शर्म मत करना लिखने में, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, तुमने अपनी धज्जियाँ उड़ा दी पिछले सालों में, तुम्हारे पास हैबिट्स बेकार थी, 100 तरीके के एडिक्शंस लेके बैठे हो, गेमिंग करते रहते हो पूरे दिन, तुम्हें पता नहीं, रिलेशनशिप है नहीं, हुआ तो टॉक्सिक हुआ, आज तक 2 साल हो चुके हैं, निकल नहीं पा रहे उस चीज़ से। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ये सारे तुम्हें लिखना ज़रूरी है, और यही तुम्हारा माइंड कभी लिखना नहीं चाहता। जिस दिन अपनी कमियां लिखना शुरू कर दोगे पेपर पे, दैट विल बी द डे जब तुम्हें रियल एनालिसिस होगा, और एक्सेप्टेंस ही सही रास्ता है चेंज का। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यार दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ मी, कैसे चेंज करोगे? तो पता है प्रॉब्लम तुम्हारे हार्ड वर्क में तो चलो है ही, कि तुम क्यों ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नहीं जा पा रहे, बट प्रॉब्लम यहाँ भी है कि तुम्हारा ए पॉइंट भाई इतना ज़्यादा हेल्थ स्टेट में पहुँच गया है। आई रिमेंबर जब मेरा हुआ करता था, एवरी डे माई एंगजाइटी यूज टू पीक, मुझे पता नहीं था जाना कहाँ है, मेरा कोई दोस्त नहीं था, आई वॉज डिप्रेस्ड। रात भर मेरे को सही टाइम पे नींद नहीं आती थी, और नींद के लिए तो भाई जितनी जद्दोजहद मैंने करी है, ओनली आई नो। एंड फाइनली आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव वन थिंग, एंड within span of 6 months to 8 months to 1 year everything changed. तो you definitely have the caliber to change everything, but अपना पॉइंट ए पहचानो। उस पॉइंट ए में जो भी खराबी है उसको सही करो, और उसको सही करने के तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तुम कमेंट भी कर सकते हो अगर तुम्हें पता लगता है यार ये चीज़ है, कैसे सही करूँ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट तुम्हें सही करना ज़रूरी है, तुम्हें ए पॉइंट अपना जानना ज़रूरी है। बी पॉइंट तक जाना और बीच में हार्डवर्क का सिर्फ जो रास्ता है उसमें सबसे पहले है ए पॉइंट जानना, और तुम वो जानना नहीं चाहते। तो इफ़ यू आर एम्बिशियस बट लेज़ी, भाई संभल जाओ, तुम्हारी लगने वाली है, क्योंकि तुम्हारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे। तुम जो आशा सजा के बैठ गए हो कि मैं आसानी से कमा लूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे को सब हो जाएगा, भाई तुम जितने लोगों को देख रहे हो जो सोसाइटी में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छे लेवल की मेहनत के बाद कमा रहे हैं, चाहे आज वो भले ही कम मेहनत कर रहे हैं, बट एक समय पे उन्होंने ये मेहनत करी है। तुम उनके आज को देखकर उनका स्ट्रगल वाला टाइम भूल रहे हो, जबकि तुम्हारा ही स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। वो जिस तरीके से आज ऑपरेट करने हैं उस तरीके से तुम आज नहीं कर सकते। लेट सपोज तुम अंकुर वरीकू सर की वीडियो देखते हो, एंड यू सी लाइक वो तो हफ्ते में 20 घंटे काम करते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा करूँगा। भाई उनका बैकग्राउंड भी चेक करो। तुम्हें पैसा मिलता है वैल्यू प्रोवाइड करने पर। द मोर वैल्यू यू कैन प्रोवाइड देन ओनली यू कैन गेट मनी। और ज़्यादा वैल्यू कब प्रोवाइड करोगे? जब तुम ज़्यादा किसी का पेन ले पाओगे, किसी के लिए तुमने कोई समस्या हल कर दी है, दैट इज़ व्हेन यू प्रोवाइड मोर वैल्यू एंड गेट मोर मनी फॉर इट। तो तुम अभी उस फेज़ में हो। इवेंचुअली वैसा स्टेज क्या आ सकता है जहाँ तुम अंकुर वरीकू सर की तरह कम काम करके भी ज़्यादा कमा पाओ? बिल्कुल भाई, वाई नॉट। बट तुम एस्केप करना चाह रहे हो उस सारी मेहनत को, उस सारी फेज़ को, उस सारी ग्राइंड को। तो अगर तुम कुछ साल पहले ग्राइंड
वाले पर्सन हुआ करते थे एंड सडनली डिप्रेशन हिट यू, एंग्जाइटी हिट यू, तुम अचानक से हेल में पहुंच गए, तो भैया लेट दिस बी दैट वीडियो जहां अपनी आंखें खोलो, यू नीड टू डू रियल चेंज। और एक दिन ये पेन लेना ही है, क्योंकि ये पेन अब बढ़ने ही वाला है अगर तूने नहीं लिया तो। यू हैव टू टेक दैट पेन ब्रो, यू हैव टू टेक दैट पेन ऑफ शेयरिंग योर वीडियोज़ ऑनलाइन। जैसे मैं अगर इस चैनल की फर्स्ट वीडियो देखो, आई यूज टू हेट माई सेल्फ भाई, आई यूज टू हेट माई सेल्फ। आई स्टार्टेड टू अपलोड मोर वीडियोज़, मुझे पढ़ना पसंद था, मैं बुक्स पे गया, मेरा फोकस टाइम इंक्रीज़ हुआ, आई चेंज्ड अ लॉट। मैंने मोबाइल अपना छोड़ दिया 1.5 महीने के लिए और इंस्टाग्राम से दूर था 1.5 साल के लिए। नाउ आई एम बैक ऑन माई ग्राइंड, आई एम ग्राइंडिंग ईच एंड एवरी डे ऑन माई बिजनेस, ऑन माई म्यूजिक फ्रीलांसिंग, ऑन दिस शशांक दिस साइड। तुम्हें ग्राइंड करना ही पड़ेगा, यू नीड टू वर्क हार्ड ब्रो। आज लेट दिस बी दैट फाइनल वीडियो, मैं कई बार बोल चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है व्हाट इट फील्स लाइक टू वॉच एंड वॉच एंड वॉच एंड वॉच एंड नेवर अप्लाई दोज वीडियोज़। टाइम आ चुका है, और अगर तुमने नहीं सही किया, यकीन मानो तुम भुगतने वाले हो, इतनी बुरी तरीके से भुगतने वाले हो, तुम्हारी लग जाएगी, तुम्हें कोई बचाने आएगा भी नहीं, तुम्हारे दोस्त है नहीं, नशे तुम करते नहीं हो, एम्बिशियस तुम पहले से ही हो, लेकिन आलस भी बराबर है, ज़िंदगी में केओस भी बराबर है। तो भैया केओस सॉर्ट कर लो, क्योंकि दुनिया यहाँ थाली में कुछ भी तुम्हें नहीं परोसती, तुम्हें काबिल बनना पड़ता है, तब तुम्हारे साथ वो खुद ही आती है थालियाँ ले लेके। बनो काबिल भाई, ये दर्द लेना ही है काम का। तुम क्या सोच रहे हो, काम का बिना दर्द लिए, बिना एक लेवल का पेन लिए, बिना एंग्जाइटी लिए या बिना प्लान आउट किए तुम बच जाओगे? मेरे भाई, अगर तुम काम नहीं करोगे ना तो तुम्हें वैसे भी एंग्जाइटी आ जाएगी, और तुम प्रोबेबली इस फेज़ में होगे भी जहाँ तुम्हें बाउट्स ऑफ एंग्जाइटी डिप्रेशन आते रहते हैं बीच बीच में। क्यों आता है भाई? वो दर्द इस दर्द से बहुत बेकार है। वहाँ बिस्तर पे जाके सोना आसान है, आराम से सो सकता हूँ, बट क्या होगा उससे? उससे जो उस दर्द से डरो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें पता भी नहीं, लाइक एम्बिशियस तुम हो, मेहनत तुम करते नहीं हो, बाहर दुनिया ऐसे ही देगी नहीं, वहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है हवा में चीज़ें हो जाएंगी? हवा में तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, ज़्यादा पैसा कमा लोगे बिना किसी को वैल्यू दिए? भाई नॉर्मल रहोगे तो नॉर्मल ही रहोगे। और अभी सच बताऊँ, अगर तुम हेल्थ से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं गुजरा हूँ, आई नो दैट वेरी वेल, आई हैव एम्पैथी फॉर यू, बट भाई अब आंखें खोल, नया साल आ चुका है, गो वर्क द हार्डेस्ट दिस ईयर। नहीं तो फिर ये चीज़ें अपने आप नहीं होने वाली। तेरा सपना यहाँ है, तू यहाँ पर है, तू सोच रहा है ऐसे ही पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचने वाला भाई। यू नीड टू चेंज अ लॉट इन यू, अ लॉट इन योर बिलीफ, अ लॉट इन योर परसेप्शंस, अ लॉट इन योर एक्शंस, तब पहुँचेगा। और डर उस रियलिटी से भाई, क्योंकि तू एम्बिशियस है, तू उस नॉर्मल रियलिटी में जी भी नहीं पाएगा 10,000 20,000 की नौकरी में। आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, तेरी मजबूरी हो तो बिल्कुल कर, बट तू जानता है तेरी मजबूरी नहीं है, तू सिर्फ आलसी है या फंस चुका है, कैसे भी करके निकल जाएगा। गो थ्रू द चैनल, वॉच माई वीडियोज़, इट विल हेल्प यू, बिकॉज मैं सच में वैल्यू इधर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई बीन देयर, मेरे को पता है, मैं मनूवर करके बाहर निकला हूँ, एंड आई एम फाइनली एट अ बेटर फेज ऑफ माई लाइफ नाउ, आई फील इंटीग्रेटेड। सो गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, यू विल गेन सम क्लैरिटी, एंड होपफुली भैया इस वीडियो से तुम्हें डर लगा हो। इसके बाद ना कृपा करके अगली किसी वीडियो पे क्लिक मत कर लेना, थोड़ी देर बैठना, खुद से पूछना, ओके मैं अपने साथ कर क्या रहा हूँ, और सोचो जरा लास्ट के 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तुम्हारे कैसे गए हैं? एंग्जाइटी में ही जी रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, बट कभी ये देख नहीं रहे हो, सही कर ले भाई, तेरी लगने वाली है। थैंक यू।